जय हिंद क्लास 6। तो हमारा एक्सरसाइज 3E चल रहा था। हमने एक्सरसाइज 3E में सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 7। ठीक है, 1 to 7 सॉल्व किया था और मैंने पूछा भी था आपसे कि सॉल्व करके आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर मुझे बताएंगे। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया भी आंसर, बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से सॉल्व करिए, अपने से प्रैक्टिस करिए और मेहनत करके अपने आप को मैथ्स सब्जेक्ट में स्ट्रांग यानी मजबूत बना लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 8 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है होल नंबर्स का। चलिए देखा जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। 8 क्या है? व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ध्यान से समझिए, व्हाट लीस्ट नंबर, ठीक है, लीस्ट यानी सबसे छोटा। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट यानी इसको हटा देना, निकाल देना, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 13601 यानी 13601, यानी इसमें से कौन सी छोटी संख्या, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करें, रिमूव कर दें, हटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 87। मतलब हटाने पे जो नंबर मिले वो 87 से डिविजिबल हो। और एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब यहां पे ये है कि आपको रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, आपको रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मतलब आपको 87 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है, 87 से इसको डिवाइड करना है। तो देखो, जब डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा ही, क्योंकि ये जो आपके पास नंबर है इसी में से माइनस करना है, इसी में से हटाना है। तो क्या हटाएंगे? तो इसके लिए आपको पहले इसको डिवाइड करना होगा, यानी 87 से जब हम 13601 को डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा, मिलेगा। बस जो रिमाइंडर मिल रहा है उसी को अगर हम हटा दें तो हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा, दोबारा डिवाइड करने पे नहीं मिलेगा ना। बस यही करना है, हमें यही फाइंड करना था कि कौन सा लीस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन जो कह रहा है इसके हिसाब से तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे भाई, 87 से। 87 से डिवाइड कर देंगे, 87 से तो डिवाइड करते हैं 13601, ठीक है भाई, 87। तो देखो 8 1 जा 8, ठीक है, 8 2 जा 16, 2 टाइम में ले जाओगे तो अधिक हो जाएगा क्योंकि 16 हो जाएगा। तो अगर इस हिसाब से देखो 7 2 जा 14 का 4, ठीक है, 7 2 का मल्टीप्लाई करो 14 का 4 कैरी 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 174 हो जा रहा है, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 टाइम में ही पहली बार ले जाएंगे हम, 1 टाइम में ले जाते हैं 87, ठीक है भाई, 87। तो 6 में से 7 माइनस होगा नहीं, 16 में से माइनस करेंगे। तो 16 में से जब हम 7 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 9। अब ये हो जाएगा 2। अब ये 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4। और यहाँ हो जाएगा 0, तो यहाँ हम राइट कर देंगे 0। 4 9 49 बचा माइनस करने पे। 0 को करते हैं ब्रिंग डाउन, 490, 490 आ गया। अब देखिए 490 है तो 49 को लेके चलते हैं। तो 8 6 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48 होता है, 8 6 जा 48 होता है। लेकिन 6 7 जा 42 होता है तो ज़्यादा हो जाएगा। 5 टाइम में लेके जाते हैं, 87 इंटू 5 किया जाए, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3 और 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और प्लस 3 43। अभी तो स्मॉलर है, 6 टाइम लेके सकते हैं, 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4 और 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, ये तो ऐसे ही अधिक हो गया जी।
48 में अगर हम 4 प्लस कर देंगे तो 52 हो जाएगा, ये तो अधिक हो जाएगा, तो इसका मतलब 5 टाइम में ही, तो 5 टाइम में ले जाते हैं। कितना बचेगा भाई? 435 आया है 5 टाइम में, माइनस किया जाए, ठीक, माइनस किया जाए तो 10 में से 5 माइनस होगा, मतलब 0 में से तो होगा नहीं, तो 10 में से 5 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5, 4 माइनस 4 0। अब हम ब्रिंग डाउन करते हैं 1, तो 7 टाइम में हमारा कितना आ रहा था भाई? 7 टाइम में आ रहा था, अरे 6 टाइम में, 6 7 जा 42 का 2 कैरी 4, और 8 6 जा 48 प्लस 4 52, तो ये 522 आ रहा था 6 टाइम में। 7 टाइम में ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, क्योंकि 7 8 जा 56 हो जाएगा, तो ऐसे ही अधिक हो जाएगा, तो इसका मतलब 6 टाइम में ले जाएंगे, 6 टाइम में ले जाते हैं 522। अब इसको करते हैं सॉल्व, तो 1 में से 2 माइनस होगा नहीं, तो 11 में से माइनस करेंगे 9 हो जाएगा, 4 में से 2 बचेगा, 5 माइनस 5 0। अब देखिए भाई, अब 29 तो डिवाइड हो नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर भी नहीं है, और ये हमारा 87 है, ठीक। अब आपको रिमाइंडर मिला, ये तो हो गया क्वेश्चन आपका, ये हो गया रिमाइंडर आपका, रिमाइंडर मिल रहा है। क्वेश्चन में मैंने पहले ही बताया क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड कीजिए, ठीक है, ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड कीजिए जो कि इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर जो नंबर बचे वो क्या हो, पूरी की तरह, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल हो 87 से, 87 से एग्जैक्टली डिविजिबल। और एग्जैक्टली डिविजिबल होने का मतलब क्या, कि रिमाइंडर आपको 0 मिलना चाहिए, रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। तो सीधा समझो, देखो यहाँ पे 0 हमें चाहिए भाई, ये 29 बच रहा है, ये बच रहा है, भगाओ इसको, यही तो दिक्कत कर रहा है ना, 29 बच रहा है, तो हमें नहीं बचना चाहिए, तो यही नंबर है 29 ही को अगर हम इसमें से हटा दें तो हमें क्या मिलेगा? 0। तो बस हमें यही तो फाइंड करना था, लीस्ट नंबर बस फाइंड करना था, हैंस द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर इज 29, हैंस द required least number is 29। हो गया भाई, 29 यही तो हमें चाहिए था, 29 आ गया, खत्म, सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 23। अभी हमने जो सॉल्व किया है उसमें सब्ट्रैक्ट करना था, तो भाई सब्ट्रैक्ट करना था तो हटा दिया भाई, जो बचा उसको भगा दिया, हटो हटो भागो ऐसे निकलो। अब लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें कह रहा है लीस्ट नंबर को ऐड करना है। कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर है जिसको कि ऐड करने पे, किसमें? 1056 में ऐड करने पे वो 23 से डिवाइड हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब आप जान ही रहे हैं कि आपको रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर है जो कि ऐड कर दें तो हमें रिमाइंडर 0 मिले? करना देखो यही है, करना यही है, करना यही है, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, पहले तो पता करेंगे ना कि रिमाइंडर बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो बच रहा है तो अब हम इसमें कितना ऐड कर दें, इसमें कितना ऐड कर दें, इसी रिमाइंडर में कितना ऐड कर दें कि ये पूरी तरह, फिर बाद में क्या हो, ऐड करने पे जो नंबर बनेगा इसमें वो डिवाइड हो सके, वो डिवाइड हो सके, ठीक। अभी क्लियर हो जाता है जब हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो देखो सॉल्व करो, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या नंबर है भाई हमारे पास? नंबर है 1056, इसको डिवाइड करना है 23 से। तो 1056 इसको डिवाइड करना है 23 से, डिवाइड करते हैं 23 से 1056, ठीक है भाई, डिवाइड किया जाए, 23 से डिवाइड करना है। तो ये तो होगा नहीं, तो 3 नंबर से में लेना पड़ेगा, 1 2 3 105।
23 है, 5 2 जा 10, अगर 5 टाइम में ले जाते हैं तो देखिए 5 3 जा हो जाएगा 15 का 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1, तो ये तो अधिक हो गया, 115 आ रहा है, इसका मतलब 4 टाइम जाएगा, तो 4 टाइम अगर हम लेके जाते हैं तो 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, कितना आ गया भाई 92 आ गया, कितना आ गया 92, माइनस करिए, 5 में से 2 हो गया 3, 10 में से 9 जाएगा 1, ब्रिंग डाउन 6 को ब्रिंग डाउन कर दिया, 136 है, ठीक है। अभी 5 टाइम में 5 टू 10, 6 टाइम में देखें तो 6 टू 12, लेकिन 6 3 जा अगर 18 देखें, देखो 23 है, 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13 हो जाएगा 138, ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा हो गया, तो अब इस मतलब 5 टाइम में ले जाना पड़ेगा, 5 टाइम में ले जाते हैं तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 115 माइनस करते हैं तो 6 में से 5 1, 3 में से 1 2 और 1 माइनस 1 0। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका रिमाइंडर है। देखिए मैं जो कह रहा था वो उसको अब दोबारा समझिए, अब आपको क्लियर हो जाएगा। हम क्या कह रहे थे, यही आप डिवाइड करेंगे, आपको रिमाइंडर मिलेगा, मिल रहा है रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर में हम कितना जोड़ दें, दैट मीन्स कितना ऐड कर दें, ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर इस रिमाइंडर में ऐड कर दें, इस रिमाइंडर में ऐड कर दें कि ये जो है वो 23 से डिवाइड हो जाए। रिमाइंडर में कितना ऐड कर दें कि ऐड करने पे जो नंबर हमारा मिले वो 23 से डिवाइड हो जाए भाई, वो 23 से डिवाइड हो जाए। 21 है, 21 है, यहाँ है 23, यहाँ है 23, यहाँ है 21, कितना डिफरेंस है, 21 22 23, 2 का डिफरेंस है। अगर हम 2 इसमें ऐड कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या 23, ऐड करते ही अगर इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, सी में ऐड कर देते हैं तो फिर यहां पे बचेगा क्या, यहां पे बचेगा 23। अगर 23 बचा तो हम 23 से 23 को डिवाइड कर देंगे, मैटर खत्म, एग्जैक्टली डिवाइड भी हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। यही तो पूछा था तुमसे, यही तो पूछा था कि क्या ऐड कर दें, तो क्या ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें। और कैसे आया 2, तो हमने क्या किया 23 में से जब 21 को माइनस किया तो क्या आया 2, और वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि कितना कम है भाई, 2 का ही तो डिफरेंस है, 2 ही तो कम है। अगर 2 ऐड करते हैं तो ये 23 बन जाएगा और आराम से डिवाइड हो जाएगा और हमें 0 मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका आंसर हो जाएगा 2। और कैसे आया तो वो भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, फिर यहाँ वही हेंस द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर इज क्या हो जाएगा भाई 23 माइनस 21 इक्वल टू, हो गया भाई, हो गया, यही है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर फाइंड करिए जो कि 16 से डिवाइड हो सके भाई। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर फाइंड करिए जो 16 से डिवाइड हो सके, ठीक है, 16 से डिवाइड हो सके। क्लियर है बात, सीधा क्वेश्चन यही कह रहा है। तो चलिए देखते हैं, इरेज किया जाए इसको। फोर डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, तो सबसे पहले हम तो राइट करेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट, 4 डिजिट का जो है लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 9999, ये होगा भाई।
लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट का, 4 डिजिट, ठीक है। और गिवन नंबर क्या है या डिवाइजर क्या है? डिवाइजर है आपका 16, डिवाइजर है आपका 16, डिवाइजर है 16। तो देखिए भाई नाउ अब क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं जैसा अभी करते आ रहे हैं। 16 से डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड करते हैं तो 99 है, ठीक। 5 6 टाइम है, 6 टाइम लिया, 6 6 36, 96, ओके 96। 7 टाइम में तो अधिक हो जाएगा, ठीक। तो 6 टाइम में 96, कितना बचेगा भाई? 3 49। 2 टाइम में, 2 टाइम में क्योंकि 3 टाइम में तो अधिक हो जाएगा। 2 टाइम में कितना आ गया भाई? 79, ठीक है। 4 टाइम में, 4 टाइम में ले जाएंगे, 6 टाइम में ये गया, 2 टाइम में ये गया, अब 79 है। 5 टाइम में ले जाएंगे तो 8080 आ जाएगा, तो ग्रेटर है। 4 टाइम में ले जाओ, 4 टाइम में ले जाइए, कितना आ जाएगा? ठीक है, 16 4 या 64, क्लियर। 9 में से 4 माइनस किया 5, 7 में 6 माइनस किया 1, 15 आ गया। अब कोई नंबर नहीं है, ये रिमाइंडर हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है भाई। इतना तो क्लियर है, इतना तो अभी तक हम लोग करते ही आ रहे हैं, इतना क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रोसेस देखते हैं क्या है। कह रहा है कि हमें 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो कि 16 से डिवाइड हो सके, लेकिन रिमाइंडर यहां पे भी 0 मिलना चाहिए, रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए 16 से भाई, 16 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए, लेकिन मिल रहा है 15। क्या करें इसका, क्या करें इसका बताओ? निकाल दें, इसको भी निकाल दें। जैसे ही हम 15 को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसमें से? जो लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर है उसमें से। 15 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, हटा दें 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में से, तो जो आएगा आंसर वही आपका मेन आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स वही नंबर है जो 16 से डिवाइड होगा और रिमाइंडर हमें 0 देगा, रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा डिवाइड करने पर। समझ में आ गया बात? तो लास्ट में क्या लिखेंगे? हैंस द रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, हैंस द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, या हैंस द रिक्वायर्ड नंबर, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर लिखो, ठीक है। ये तो हो गया, जगह नहीं है, साइड में हम लिख ले रहे हैं। आप लोग इधर मत लिखिएगा भाई, आप लोग इसके नीचे ही राइट करिएगा, इसके नीचे ही राइट करिएगा, ठीक है। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा भाई? तो माइनस कर देते हैं, 15 माइनस कर देते हैं, ठीक है। अरे ऐसे मत लिखो यार, ऐसे लिखो, 15 माइनस कर दो, 15 माइनस कर दो, ऐसे लिखो। 9 में से ये हो गया 4 8 9 9 9984 जो है यही आपका आंसर है। कैसा है, समझ में आ गया? क्लियर है बात एकदम? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। डिवाइड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बाई 653, चेक योर आंसर बाई डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है आप भाई सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपको सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है भाई।
सिंपल है, अभी मैं समझा दे रहा हूँ कि करना क्या है, फिर आप कर लेंगे, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन में कि डिवाइड करिए, डिवाइड करना है 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को। तो सबसे पहले 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए, डिवाइजर लिखिए 653 लिख लिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो उसके बाद डिवाइड करिए, क्वेश्चन मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, ठीक। अब डिवीजन एल्गोरिथम से चेक करना है, तो डिवीजन एल्गोरिथम जैसा क्वेश्चन नंबर 7 किए हो, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में भी लिखा हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम, सेम वही उसी का यूज करना है यहाँ पे। तो तुम्हारे पास फिर तुम लिखोगे क्या कि हमारे पास डिविडेंड क्या है, डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या है। डिविडेंड तो पता है, डिवाइजर ही पता है, क्वेश्चन नहीं पता है, रिमाइंडर पता है। डिवाइड करने पे हमको चारों मिल गया है। अब इसी को चेक करना है, तो चेक करने के लिए लिखेंगे चेक, चेकिंग, चेकिंग कर रहे हैं भाई। क्या होता है इसका फॉर्मूला, एल्गोरिथम डिविडेंड इक्वल टू, मैंने बताया था डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, क्वेश्चन और डिवाइजर का मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को प्लस करते हैं, यही करते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसी को वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। इधर का तो ऐसे ही चलता चला आएगा डिविडेंड। अब इधर आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रिमाइंडर को प्लस करेंगे, दोनों तरफ सेम आ गया तो इसका मतलब आपने डिवाइड सही किया है। दोनों तरफ सेम आ गया तो आपका डिवाइड सही है। और अगर नहीं आया सेम, गड़बड़ा गया, तो सीधा समझ जाइए कि आपने डिवीजन गलत किया भाई, आपने डिवाइड गलत किया है, ठीक। सही है तो यहाँ पे दोनों तरफ सेम आएगा, और अगर गलत है तो भाई ठीक है, इक्वल नहीं आएगा, फिर से सॉल्व करना होगा आपको। क्लियर। तो 11 आप खुद से सॉल्व करेंगे और बताएंगे, ठीक। स्टेटमेंट का वही सब है जो अभी हम लोग लिखते आ रहे हैं, वही सब है, कुछ नया नहीं है। 12th नंबर देखिए, फाइंड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 83। लीस्ट 6 डिजिट नंबर और 83 से डिवाइड होना चाहिए। इसके पहले तो हमने ग्रेटेस्ट पढ़ा था, ग्रेटेस्ट, लेकिन अब पूछ रहा है लीस्ट, लीस्ट नंबर पूछ रहा है। आइए इसको देखते हैं, लीस्ट नंबर का कैसे सॉल्व करते हैं। लीस्ट नंबर का पूछ रहा है 6 डिजिट, तो सबसे पहले लिखेंगे लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, यही है। एक और जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है भाई। 6 डिजिट का ये लीस्ट नंबर हो गया। डिवाइजर क्या है, डिवाइजर 83, 83 डिवाइजर है। डिवाइजर 80, ओ ये गिर गया, डिवाइजर 83। तो इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट का ऐसा लीस्ट नंबर फाइंड कीजिए जो कि 83 से डिवाइड हो सके। भाई लीस्ट नंबर फाइंड करना और डिवाइड हो सके। तो आइए, इतना तो समझ में आ गया है। नाउ अब हम डिवाइड करते हैं 83 से, तो हमें कुछ क्वेश्चन मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। वही तो हमें चाहिए, वही तो हमें चाहिए भाई, उसी से तो हमारा काम है। ठीक है, ये हो गया। 83 है तो पहले 1 टाइम ही जाएगा, 1 टाइम ले जाते हैं 83। 10 में से 3 7, 9 में से 8 1, और ये 0 हो जाएगा। फिर 0 ब्रिंग डाउन करेंगे, 2 टाइम लेके जाएं, 2 टाइम ले जाएंगे तो ये 83 है, 2 टाइम हो जाएगा 8 2 जा 16, ठीक है। 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 166। 2 टाइम में 10 में से 6 4, ये 0 0 हो जाएगा, 40 है, होगा भाई। यहाँ तो इसने बोरो दे दिया तो ये खत्म मामला, 6 में 6 खत्म, 1 में 1 0, मामला खत्म।
10 में से 6 4, 0 ब्रिंग डाउन किया 40, 83 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे? अब एक और 0 को भी नीचे बुलाएंगे, भाई आओ तुम भी आओ नीचे, नहीं काम चल रहा है, नीचे आओ। अब इसको नीचे लाने के लिए क्या करेंगे? इसको नीचे लाने के लिए पहले हम यहाँ एक 0 लगाएंगे। सेकेंड डिजिट को जब भी हम ब्रिंग डाउन करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ 0 लगाना पड़ता है। 0 लगा दिया, अब ये आसानी से बिना आनाकानी किए नीचे आ गया। 400 ये हो गया। अब इसको डिवाइड करिए, 400 को डिवाइड करिए, कितने टाइम में जाएगा? 8 5 जा 40 हो जाएगा, तो 5 टाइम में तो अधिक हो जाएगा, 4 टाइम में ही जाएगा, क्योंकि 8 5 जा देखो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी 1 और 8 5 जा 40 प्लस 1 41, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया। और 4 टाइम जाएगा तो देखिए 4 टाइम में अगर हम ले जाते हैं इसको तो 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 और 8 4 जा 32 प्लस 1 33। ठीक है, माइनस करते हैं। 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 3 6 और यहाँ तो 0 हो जाएगा, तो ये आएगा 68। अब ये 68 आपका रिमाइंडर है और ये क्वेश्चन है। अब 68 रिमाइंडर बच गया, लेकिन हमें रिमाइंडर 0 चाहिए भाई, हमें तो रिमाइंडर 0 चाहिए। क्या करेंगे इसके लिए? हमें रिमाइंडर 0 चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो अब रिमाइंडर को 0 करने के लिए हम क्या करें? और कंडीशन दिया है कि लीस्ट नंबर होना चाहिए। तो अगर हम 68 को माइनस कर देते हैं, इसमें से 68 को माइनस कर देते हैं, तो अगर माइनस करेंगे तो क्या ये लीस्ट नंबर हो पाएगा 6 डिजिट का? क्या ये 6 डिजिट रह पाएगा? तुम 68 छोड़ो, 1 माइनस कर दो इसमें से। अगर 1 भी माइनस किए तो ये 6 से क्या बदल जाएगा? 5 डिजिट में बदल जाएगा। 1 भी माइनस किए तो 6 से क्या बदल जाएगा? 5 में बदल जाएगा भाई। इसका तो अलग चल रहा है, तो इसका मतलब माइनस नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब माइनस नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? अब माइनस नहीं कर सकते तो क्या करें? तो अब हम ये देखेंगे कि 68 है, 68 है, कितने का डिफरेंस है भाई? कितने नंबर का डिफरेंस है? अगर हम वही इसमें ऐड कर दें, दैट मीन्स मेन डिविडेंड में ऐड कर दें, ठीक है, यानी कि जो जितने का कमी है, जितने का डिफरेंस है, वही अगर हम इसमें ऐड कर दें तब तो रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, तब तो रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये 6 डिजिट का 6 डिजिट भी रहेगा, 6 डिजिट का 6 डिजिट भी रहेगा। तो बस यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमारा कंडीशन है कि 6 डिजिट का चाहिए, 6 डिजिट का होना चाहिए और लिस्ट नंबर होना चाहिए। तो 6 डिजिट का भी है, लिस्ट नंबर भी है। क्या करने पे? इनका डिफरेंस करने पे। इनका डिफरेंस जो आएगा वही हमको तो ऐड करना है, वही ऐड करना है। तो चलिए भाई, हेंस द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर देखते हैं। हेंस द रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर ये होगा, ये जो है लिखा हुआ, ये इसमें प्लस करेंगे, इसमें क्या प्लस करेंगे? इसमें क्या प्लस करेंगे? तो मैंने बताया इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस करिए, यानी 83 माइनस 68, 83 माइनस 68, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस जो आएगा वही तो ऐड करना है इसमें। तो डिफरेंस कितना आएगा? तो देखो जगह नहीं है भाई, हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग एकदम लाइन बाय लाइन करिएगा, इधर उधर मत करिएगा। तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? माइनस करते हैं तो देखिए 3 में से 8 माइनस होगा नहीं, तो 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया। और 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 आ गया। अब इसको ऐड करते ही क्या आ जाएगा? 1 0 0 0 1 5, ठीक है, 1 5। अब तुम चेक कर लो, यहां अगर 1 5 रहता, 1 5 रहता तो 415 यहां बचता, 1 और 5 415 बचता। और अगर हम देखो 5 टाइम में इसको ले जाएं
तो 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 8 5 जा 40 प्लस 1 41, 415 आता। 15 अगर यहाँ होता तो 415 यहाँ आता और 5 टाइम में तो पूरा कट जाता। चेक भी कर लिया कि नहीं भाई सही है आंसर। बात समझ में आ गया? तो ये रहा आपका आंसर। 6 डिजिट भी है, देखो गिन लो, 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का 6 डिजिट भी है और लीस्ट नंबर भी है भाई। ठीक, तो यही चाहिए था, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या भाई? 1 डजन बनाना कॉस्ट ₹29। हाउ मेनी डजन कैन बी परचेज फॉर ₹1392। ये तो आप खुद कर लोगे भाई, ये तो आप खुद करेंगे, ये बहुत सिंपल है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे और मुझे भी बताएंगे कि इसका कितना आंसर आ रहा है। सॉल्व करिए अपने से और मुझे भी बताइए करना क्या है। ठीक है, समझ लो। कह रहा है कि 1 डजन बनाना, इसको हटा दें, इसको इरेज करते हैं, फिर क्लियर कर देते हैं। कह रहा है 1 डजन बनाना भाई, 1 डजन कितने का है भाई? 29 रुपीज़ का 1 डजन है। 29 रुपीज़ का 1 डजन है। इसका उल्टा कर देते हैं, इसका उल्टा इस तरीके से करते हैं। ये तो दिया हुआ है लेकिन हमें इसका उल्टा लिखना है क्योंकि हमें रुपीज़ दिया है और हमें बनाना फाइंड आउट करना है। तो देखो 29 रुपीज़ में हमें मिल रहा है 1 डजन बनाना। 1 डजन का मतलब 12 होता है, जानते ही हो भाई, क्लास 6 में है आप लोग। ठीक है, एक दर्जन में कितना? 12, 12। तो 29 रुपीज़ में 1 डजन बनाना हमें मिल रहा है। तो बताइए 1392 रुपीज़ में कितना बनाना मिलेगा? ठीक है, हाउ मेनी, क्या बोला है? हाउ मेनी डजन, कितना डजन बनाना मिलेगा। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप देखिए इसका आंसर आएगा, मतलब आंसर क्या, इसको कैसे करना है? 1392 को आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? 29 से। 29 से आप डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा। हो सकता है रिमाइंडर भी कुछ मिले, कुछ क्वेश्चन तो मिला है, हो सकता है रिमाइंडर भी कुछ मिले। ठीक, तो आपसे क्या पूछा? हाउ मेनी डजन। तो भाई जो क्वेश्चन देखिए आएगा, जो क्वेश्चन आएगा वही क्या होगा? उतना डजन आपको बनाना मिलेगा। जो क्वेश्चन आएगा वो क्या हो जाएगा? डजन बनाना, डजन में होगा। और रिमाइंडर में जो आएगा, अगर कुछ भी मान लीजिए आता भी है, ठीक है, तो वो क्या होगा? छुट्टा केला होगा, जैसे 1 2 4 10 इस तरीके से केला हो गया। क्योंकि हम जान रहे हैं 1 डजन में 12 होता है, तो जो क्वेश्चन आएगा वो आपका डजन में होगा, यानी उतना डजन बनाना आपको मिलेगा, उतना डजन मिलेगा। और अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो भाई उतना पैसा दे रहे हैं तो छोटा मोटा छुट्टा केला दे देगा एडजस्ट करने के लिए। अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधी सी बात है भाई, तब तो जितना क्वेश्चन आएगा वही आपका, मतलब उतना डजन आपको बनाना मिलेगा, उतना डजन बनाना आपको मिलेगा। क्लियर है? बात साफ हो गया? ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट की रही बात भाई, तो स्टेटमेंट खुद से लिख लो, कुछ है नहीं। पहला लाइन लिख लेना, 1 डजन बनाना कॉस्ट ₹29, पहला लाइन ये हो गया। उसके बाद हाउ मेनी डजन कैन बी परचेज फॉर ना, सो पहला लाइन ये हो जाएगा, 1 डजन बनाना कॉस्ट ₹29, सो इन 1329 रुपीज वी हैव, सो इन 1392 रुपीज वी हैव, मतलब हमको कितना केला मिलेगा, कितना डजन केला मिलेगा, बनाना मिलेगा। तो बस वी हैव करने के बाद डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देना। आइए क्वेश्चन नंबर 14 के। 19,625 trees have been equally planted in 157 rows. Find the number of trees in each row. अच्छा भाई 14 भी आप खुद से सॉल्व कर लेंगे, बहुत सिंपल है। देखो 14 भी बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल, जैसे अभी हमने ये किया है सेम ऐसे ही है। ठीक है, कह रहा है कि 19,625 पेड़, रुपीज़ दिमाग में घुस रहा है, 19,625 यानी 19,625 ट्रीज को लगाया गया है इक्वली,
मतलब बराबर बराबर स्पेस पे लगाया गया है, और 157 रोज में उनको प्लांट किया गया है। रोज मतलब एक तरीके से लाइन समझ लो, ये 157 रोज इस तरीके से हैं और इतने पेड़ों को लगाया गया है। तो बताइए कि इन ईच रो, एक रो में यानी इसमें कितने पेड़ों को लगाया गया है, कितने पेड़ों को लगाया गया है वन रो में, वन रो में। सिंपल है, समझ में आ रहा है। देखो अधिक का दिया है, वन का पूछ रहा है, यानी 157 रोज में इतना प्लांट है तो वन रो में कितना प्लांट होगा, बस डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है। और स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट तो आप इसी में से देख के लिख लेंगे। पहला लाइन लिख लो भाई सीधा कि 19,625 trees have been equally planted in 157 rows, so the number of trees in each row। बस दो लाइन स्टेटमेंट है, इसके बाद डिवाइड करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5,17,530, 5,17,530 लोग हैं उस टाउन में, शहर में या गांव में कह सकते हो। इफ 1 out of every 15 इज रिपोर्टेड टू बी लिटरेट, कह रहा है कि 15 में से एक आदमी पढ़ा लिखा है, 15 लोग में से एक आदमी पढ़ा लिखा है, लिटरेट है। फाइंड हाउ मैनी लिटरेट पर्सन्स आर देयर इन द टाउन, तो बताइए कितने पढ़े लिखे व्यक्ति उस टाउन में, उस शहर में या उस गांव में हैं, ठीक है, या उस जगह में हैं, ठीक है, उस टाउन बस्ती में है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। टोटल पॉपुलेशन देखो दिया हुआ है, टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है तुमको, टोटल पॉपुलेशन दिया है। तो स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट में लिख देना द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज, पहला लाइन पहला स्टेटमेंट, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से सिंस या इफ जो लिखा है वैसे ही, इफ 1 out of every 15 इज रिपोर्टेड टू बी लिटरेट, ठीक है, दूसरा लाइन और दूसरा लाइन हमारा भी। इसके बाद सो क्या फाइंड करना है वो, सो द नंबर ऑफ, सो नंबर ऑफ पर्सन्स, सो नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन, सो नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इन द टाउन, सो नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इन द टाउन, ठीक है। अब देखो टोटल पॉपुलेशन तुम्हारे पास दी हुई है, अब इस टोटल पॉपुलेशन को क्या करना है, 15 से डिवाइड कर देना भाई, क्योंकि क्यों 15 से, क्योंकि 15 यानी 15 लोग में से ही तो एक व्यक्ति यानी एक जो 1 पर्सन है वो क्या है, लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, 15 में से एक पढ़ा लिखा है। तो अब पूरा टोटल पॉपुलेशन में से पूछ रहा है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो टोटल पॉपुलेशन को इस 15 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा भाई, कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा। तो यही जो क्वेश्चन आएगा आपका, उतने लोग क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उतने लोग लिटरेट होंगे। बात समझ में आ गया, उतने लोग क्या होंगे, लिटरेट होंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। स्टेटमेंट भी पता चल गया और प्रोसेस भी पता चल गया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। क्लियर। तो हाँ, जो जो छोड़ रहे हैं वो आप मुझे बताएंगे भाई, जैसे बाकी अभी पिछले क्लास का जो है बहुत सारे बच्चों ने बताया भी मुझे आंसर, ठीक है, तो आप भी बताइए, ठीक है, इससे आपका ही फायदा है, आप लगाएंगे आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा, ठीक। 16 क्वेश्चन की लास्ट क्वेश्चन है हमारा। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 कलर टेलीविजन सेट इज ₹570055। 23 कलर टेलीविजन, तो देखो सीधा है कि 23 टीवी है और उनका इतना दाम है, 23 टीवीज है और इसका इतना कॉस्ट है। डिटरमाइन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टीवी। एक टीवी का कॉस्ट बताइए, अगर सारे टीवी एक ही दाम के हैं, सारे जो टीवी हैं वो एक ही दाम के हैं, तो बताइए एक टीवी का दाम कितना होगा। क्वेश्चन तो सीधा साफ है, आपको समझ में भी आ रहा है क्या करना है। स्टेटमेंट की रही बात तो पहला लाइन लिख देंगे, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 कलर टेलीविजन सेट इज ₹5,70,055, पहला लाइन हो गया। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टीवी, सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टीवी सेट
इफ ईच कॉस्ट द सेम, वही जो लास्ट लाइन है वो हमारी सेकंड लाइन हो जाएगी। सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच टीवी सेट इफ ईच कॉस्ट द सेम इक्वल टू, अब यहां आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे भाई, 23 से डिवाइड कर देंगे, तो जो क्वेश्चन आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी एक टीवी का दाम उतना है। क्लियर है? क्लियर है, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 3E, सॉल्व हो गया भाई पूरा। क्वेश्चन नंबर 8 से 16 तक हमने, ठीक है, अच्छे से पढ़ा समझा। क्लियर है? ये एक्सरसाइज खत्म कर दिया। अब जो बचा एक्सरसाइज 3F और टेस्ट पेपर 3। आप जानते हैं टेस्ट पेपर आपको ही सॉल्व करना है, और ये जो ऑप्शनल वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है यानी एक्सरसाइज 3F, ये भी आप ही को सॉल्व करना है, आप ही को सॉल्व करना है। क्यों? देखिए 3F और टेस्ट पेपर, 3F में वो सारे क्वेश्चन हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, मतलब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हमने पढ़ लिया वो 3F में आपको मिल जाएगा, और टेस्ट पेपर में भी वही चीज रहता है। तो इन सबको आप सॉल्व करेंगे और अपने आप को जांचेंगे कि आपको कितना समझ में आया। टेस्ट पेपर जो न करवाने का जो तरीका है वो, मतलब जो हम लोग करते हैं वो यही है कि वो आप खुद से करें और अपने आप को जांचें कि नहीं मुझे कितनी प्रैक्टिस है, मुझे कितना आता है, मुझे कितना समझ है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि ये तो खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके, जय हिंद।